लू लगने से किसी भी इंसान की मौत कैसे वाक़ई हो सकती है, ये एक बहुत अहम सवाल है। नज़्म इंसानी जिस्म का कुदरती दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिस्म का दर्जा हरारत अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसा रखा है कि इस निज़ाम के तहत हमारे जिस्म का तमाम निज़ाम काम कर रहा होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रखने के लिए इंसानी जिस्म पसीने की सूरत में फालतू पानी का इखराज करता है। ये पसीना हमारे जिस्म को कूल करता है, जिसे कूलिंग सिस्टम कहते हैं। जो ही शदीद गर्मी का मौसम आता है तो ये निज़ाम तेज़ी से काम करता है। अगर हम पानी का इस्तेमाल कम कर दें तो इस कुदरती निज़ाम में खलल पैदा हो जाता है और हमारा दर्जा हरारत जो इंसानी एक नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, ये मुतासर होता है। हमने देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग गर्मी में काम करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, जैसे कि मजदूर तबका, रेहड़ीबान या इसी तरह बहुत सारे लोग जो बाहर सड़कों पर ठेले लगाते हैं, वो तकरीबन धूप में ही और गर्मी में ही काम करते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये गर्मी मुतासर करती है और शदीद गर्मी की वजह से उन्हें लू लगती है, ताव पड़ता है, या फिर इंग्लिश मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक मेडिकल टर्म है। हीट स्ट्रोक एक इंतहाई खतरनाक अलामत है जिससे किसी भी इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इंसानी जिस्म पसीने की सूरत में पानी का इखराज करता है, जो कि हमारे जिस्म को कूल करता है, एक कूलिंग सिस्टम का किरदार अदा करता है। लेकिन जब बाहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, 42 से ऊपर जाता है, तो इंसानी जिस्म का ये दर्जा हरारत मुतासर होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह पानी की कमी होती है। जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो जिस्म पसीना निकालना बंद कर देता है और बाहर की गर्मी हमारे जिस्म को मुतासर करती है। जो ही पसीना आना बंद होता है तो खून में मौजूद प्रोटीन पकना शुरू हो जाती है और हमारे पट्ठे टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और ये पट्ठों का अकड़ाव और पट्ठों की टूट फूट सांस लेने वाले पट्ठों को भी मुतासर करती है, जिससे हमारी सांस मुतासर होती है और मुतासरा शख्स जो कि हीट स्ट्रोक से मुतासर होता है, उसकी सांस में खलल पैदा हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब हम आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक की मेन वजूहात में गर्म मौसम में मुशक्क़त का काम करना, ज़्यादा देर सूरज की रोशनी में रहना, कम पानी पीना, सर ढांपे बगैर गर्मी में बाहर निकलना, गर्मी में गैर ज़रूरी लिबास पहनना, गर्मी से आकर फ़ौरन नहाना या एसी वाले कमरे में बैठ जाना। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? अचानक सर में दर्द, शदीद दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, सर चकराना, उल्टी आना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अचानक शदीद कमज़ोरी होना, बेहोश होकर दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और बुखार हो जाना, जिल्द गर्म, सुर्ख या खुश्क हो जाना, बहुत तेज़ बुखार होना। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। मुज़र सेहत और नशा आवर अशिया और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। बराह रास्त धूप में जाने से गुरेज करें। बहालत मजबूरी धूप में जाना हो तो सर ढांप कर जाएं या छतरी का इस्तेमाल करें। धूप से वापसी पर पंखे या एयर कंडीशन के नीचे जल्द ना आएं। मुशक्क़त का काम दिन के आगाज़ और इख्तिताम पर करें। इस मौसम में सलाद, सब्ज़ी, तरबूज और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक से मुतासर हो जाए तो फ़ौरन क्या इक़दामात करने चाहिए? मुतासरा शख्स को गर्म जगह से ठंडी सायादार जगह या एसी रूम में मुंतकिल करें। टांगें जिस्म से ज़रा ऊंची रखें। फौरी तौर पर ठंडा पानी पिलाएं। बटन, जिप वगैरह या इजाफी कपड़े और मोटे कपड़े फ़ौरन उतार दें। मोज़े, जूते, टाई, शर्ट वगैरह उतार कर पंखे के नीचे लटका दें। बगल, कलाइयों, टखनों और रानों पर ठंडी पट्टियां रखें या बर्फ मलें। तबीयत में बेहतरी आए तो फ़ौरन मुतासरा शख्स को नहला दें। अगर तबीयत बेहतर ना हो तो मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दें। याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है और ये सदका जारिया भी है। अपने इलाके के तुलबा और नौजवानों की मदद से दरख्त लगाएं और इस मुहिम का आज से ही आगाज़ करें,
क्योंकि अब मौसम बरसात का आगाज़ होने जा रहा है और इस मौसम में सूखी छड़ी भी लगा दे तो वो भी जरखेज़ हो जाती है। इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं, फलदार और फूलदार, ताकि गर्मी की इस शिद्दत से बचा जा सके। अपनी भी हिफाजत करें और अपने प्यारों की भी हिफाजत करें।